समूह में भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर बना है, तो आज भी जो भी बद्रीनाथ जी में जो भोग लगता है, जो कहते हैं कि भाई प्रथम भोग जो चावल का लगता है, कभी भी आप वहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अगर उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे कत्यूर के चावल का भगवान को भोग लगता है। तो इसी कत्यूर से चावल भगवान के वहाँ बद्रीनाथ जी मंदिर जाते थे। अब तो वो परंपराएं भी हट गई है, क्योंकि संसाधन सड़क के रास्ते हो गए, तो बहुत सारे लोग अपने दान के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरानी परंपराएं हैं। आज भी लोग जो है भगवान को, बागनाथ जी को, यहाँ से गांव से हर घर से 1 किलो 2 किलो जितना भी उनसे अपना बंद पड़ता है, वो चावल आटा जो भी होता है वो वहाँ के लोग आते हैं, वो हम लोगों से लेके चले जाते हैं। तो आज भी वो परंपराएं गांव के अंतर्गत जीवित हैं। और ये चीज़ हम लोग चाहते हैं कि भाई भगवान का आशीर्वाद जब पूरे भारत में है, ब्रह्मांड में है, क्षेत्र में है, तो भाई पहला अधिकार उनका है। और हम चाहते हैं वो परंपराएं आज भी जीवित रहें हमारे बीच में। तो परंपराएं बढ़ेंगी, क्योंकि इसी मार्ग से भगवान, ये तो माँ पार्वती का क्षेत्र है, पार्वती का मंदिर आपने देखा, में भगवान सत्यनारायण का देखा, माँ कोट ब्राह्मणी आप लोग देख रहे हैं। तो यहीं से नंदा राजजात जो कांसवा के कुहरों से, कुरुड़ की डोली से जो है, और यहाँ से नंदा राजजात में कटार भी जाती थी, जो कटार होती है तलवार, वो कटार जो है बेदनी बुग्याल तक जाती थी। बेदनी में कटार को स्नान कराने के बाद वो जब यहाँ पहुँचती थी, तब अष्टमी का यहाँ मेला लगता है भादों में। तो वो बहुत किंवदंतियाँ आज भी जुड़ी हैं। और हम लोग भगवान के, भोलेनाथ के मायके पक्ष के लोग हैं, ससुराल पक्ष के लोग हैं माँ पार्वती के। तो जो आगे के गांव हैं, जो अंतिम गांव होता है, जब हम लोग हिमालय की ओर चलते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी भी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई माँ भाभी अपने मायके से क्या क्या लेके आ रहे थे। तो जो हम लोग चूड़ी, चढ़ई, बिंदी या जो भी ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं, तो वो जो अंतिम गाँव की बहू बेटियाँ होती हैं वो निकाल लेती हैं। तो हम लोग वहाँ पर मना नहीं करते उन लोगों से, क्योंकि कहती है भाभी अपने मायके से हमारे लिए कुछ ना कुछ पकवान, ये चीज़ें, कपड़े, ये चीज़ें लाई होगी। तो बहुत अच्छा वहाँ पर लगता है हमको, जीजा साली का जैसा एक जो रिलेशन होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें इन क्षेत्रों में जुड़ी पड़ी हैं। हम चाहते हैं कि भाई इन चीज़ों को भी सरकार फोकस करे, पर्यटन से भी जोड़े, साहसिक पर्यटन से भी जोड़े, धार्मिक पर्यटन से भी जोड़े। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा होगा। बजाय गढ़वाल के, आज गढ़वाल का जो हमारे 2 मंडल हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल के पास तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो उनकी आजीविका के संसाधन बने पड़े हैं, चाहे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, बाबा केदार हैं, बद्री विशाल जी हैं। तो ये कहीं ना कहीं उधर आजीविका के एक संसाधन बनाते हैं। लेकिन कुमाऊं की ओर हमारे बहुत अच्छी शुरू में घाटियाँ हैं, हमारे पास प्रमुख पर्यटन स्थल है, पिंडारी ग्लेशियर है, सुंदरडोंगा है, हीरामणि है, नामिक है, और अपना कफनी ग्लेशियर है। हम उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। तो उसको देने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को अवेयरनेस भी करें। और जो एक रोड मैप है, इन 20 सालों के अंतर्गत भी अगर हम उस रोड मैप पर काम नहीं कर पाएंगे, तो शायद हमको नहीं लग पाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए हमने उत्तराखंड की परिकल्पना करी थी, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बड़े भाइयों ने, आज उस उद्देश्य को हम लोग स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि कम से कम इस स्तर पर भी पर्यटन को हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।